रहस्यमयी दो मुन्ही स्त्री और रानी श्रद्धा। एक समय की बात है, हरिपुर नाम का एक गांव था। वहां महारानी श्रद्धा का राज्य था। उसके पति राजा गिरिधर की युद्ध में मौत हो गई थी। रानी श्रद्धा एक विधवा थी, लेकिन वह एक सुहागन की तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह राजा को मृतक नहीं मानती थी। उसका मानना था कि मेरे राजा गिरिधर अभी भी जीवित है। गांव में अगर कोई भी उन्हें इस बारे में सवाल करता तो वह उन्हें गांव से बाहर निकाल देती थी। इसलिए लोग उनसे यह सवाल करने से डरते थे। सुहागन की तरह श्रृंगार करना, लाल जोड़ा पहना, गहने पहना रानी श्रद्धा को बहुत पसंद था। एक दिन गांव में ऋषि बतौर जी यात्रा करते करते अचानक पहुंच गए। गांव का हरा भरा वातावरण देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने ने अपने दोनों सेवादारों को आदेश दिया, हम 2 दिन इसी गांव में विश्राम करेंगे, उसके बाद ही यात्रा शुरू करेंगे। सेवादारों ने कहा, जी जी गुरु जी, लेकिन गांव वालों को कैसे इत्तला होगी कि आप जहां पर प्रस्थान कर रहे हैं, और आपके दर्शन कैसे कर पाएंगे लोग? ऋषि बतौर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करो, सभी लोग खुद ब खुद आएंगे भी और हमारे दर्शन भी पाएंगे। सेवादारों में ऋषि बतौर जी का आदेश स्वीकार किया और जंगलों की बीचों बीच वह अपना तंबू लगाकर बैठ गए। गुरु जी और सेवादारों ने अग्नि, वायु, जल के स्वरूप अपनी साधना शुरू कर दी। इधर रानी श्रद्धा का मन बहुत परेशान था। मेंगनी रानी जी की सबसे खास सेविका थी। रानी श्रद्धा के पास जब सेविका मेंगनी पहुंची तो उसने देखा रानी का मुंह उतरा हुआ है। उसने रानी को प्रणाम किया और पूछा, साहिबा क्या हुआ, आप चिंता में लग रही है? तो रानी ने कहा, आज राजा जी की वर्षगांठ है, बस उनकी याद बहुत आ रही है। वह प्रत्येक वर्षगांठ पर जंगल में पौधा लगाने जाया करते थे। सेविका ने कहा, साहिबा आप उदास मत होइए, चलिए हम जंगल चलते हैं पौधा लेकर। रानी और सेविका जंगल में जाने के लिए पालकी में सवार हो गई। जंगल में पहुंचकर पौधा लगा दिया। रानी श्रद्धा ने सेविका को कहा, साधना चल रही है, लगता है जंगल में कोई ऋषि जी ने प्रस्थान किया है, चलो दर्शन कर लेते हैं। जब रानी ने ऋषि बतौर जी को देखा तो उनका चेहरा हूबहू राजा गिरिधर से मिलता था। मेंगनी उत्साहित होकर बोलने ही लगी थी, साहिब जी आप। रानी श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया और तंबू से बाहर आ गई। सेविका ने कहा, साहिबा वह राजा जी थे, आपने मुझे रोका क्यों? रानी ने कहा, नहीं मेंगनी, धोखा नहीं खाते, कई बार आंखों से देखा भी गलत हो सकता है। रानी ने कहा, हम पहले सारी तहकीकात करेंगे फिर ही कोई नतीजा निकलेगा। रानी ने कहा, तुम अंदर जाकर पूछकर आओ, आप कितने दिन तक हमारे गांव में है? हमने दोबारा आपके दर्शन करने आना है, तो ऋषि जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सेविका जब आना हो आ जाना, हम यही हैं। सेविका ने महल आकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने कहा, हाँ यह तो बहुत रहस्यमय उत्तर हुआ कि जब आना हो तो आ जाना। रानी ने कहा, ऐसी रहस्यमय बातें तो राजा जी ही कर सकते हैं। सेविका ने कहा, साहिबा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हमारे साहिब राजा गिरिधर जी वापस लौट आए हैं। रानी ने कहा, मेंगनी धैर्य रखो, मुझे थोड़े समय के लिए अकेली छोड़ दो। जी साहिबा जी प्रणाम। रानी श्रद्धा की आंख लग गई। गिरधर जी, गिरधर जी। हाँ साहिबा, हाँ साहिबा।
उनको स्वप्न आया, खुला आसमान, फूलों से भरा वातावरण था। ठंडी हवा चल रही थी और एक छोटा सा महल दिखाई दे रहा था। रानी श्रद्धा राजा को पुकार रही थी, राजा जी कहाँ है आप? राजा जी की भी आवाज आई, श्रद्धा मैं यही हूँ। इतने में महारानी श्रद्धा की आंख खुल गई, वह थोड़ा घबरा गई। वह रात के अंधेरे में तलवार लेकर तहकीकात करने जंगल की कुटिया में पहुंच गई। जब वह कुटिया के पास पहुंची तो उसने देखा दो मुई स्त्री काला लहंगा पहने खड़ी हुई थी। स्त्री ने रानी को अंदर जाने से रोक दिया और कहा, ऋषि बतौर जी विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। रानी ने उसका विरोध किया। कौन हो तुम? स्त्री ने कहा, मैं काली शक्तियों की मालकिन ऋतुला हूँ, मैं कोई आम स्त्री नहीं हूँ। रानी ने कहा, ऋषि जी के दर्शन कब होंगे? ऋतुला ने कहा, तुम कल सुबह आ जाना। रानी का खून खोल रहा था लेकिन वह चुपचाप महल पहुंची और सुबह होते ही रानी ने मेंगनी को स्वप्न से लेकर हकीकत तक का सारा दृश्य सुना दिया। रानी ने कहा, यकीनन दाल में कुछ काला है। वह दो मुई स्त्री बहुत रहस्यमयी और चालाक है। मेंगनी हमें भी सोच समझकर एक रहस्यमयी जाल बिछाना होगा। मेंगनी ने कहा, साहिबा चलिए हम पंडित हरिनाथ जी के पास चलते, वह हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। रानी और सेविका पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने सारा दृश्य बता दिया। उन्होंने ने बताया कि राजा जी की मौत नहीं हुई थी, उस काली स्त्री ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। वह 1.5 साल से काली शक्तियों के वश में है। ये महापूजा का प्रसाद और जल है। उस स्त्री के ऊपर यह जल छिड़का दो, उस स्त्री की शक्तियां कमजोर हो जाएगी, वह कुछ नहीं कर पाएगी। और महाराज को यह प्रसाद खिला दो, काली शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। महाराज दोबारा अपनी वेशभूषा में वापस आ जाएंगे। रानी और सेविका ने बिल्कुल वैसे ही किया। राजा प्रसाद खाते ही अपनी वेशभूषा में वापस लौट आए और रानी को गले लगा लिया। इस तरह रानी का कठिन इंतजार समाप्त हुआ और सकारात्मक सोच रंग लाई।